महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए, आगामी जो कथा होगा वो होगा महाराष्ट्र में। अब मेरे को बार बार कमेंट्स आ रहा था कि दीदी हम अगर राज्य से जाते हैं तो कैसे जाएं, क्या करें और कहाँ पे स्थान है, जगह क्या है, कैसे पहुंचे। तो उसी के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आई हूँ। तो आगामी जो कथा होगा, पहले तो बता देते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगामी जो कथा होगा उसकी तारीख है 24 दिसंबर से 28 दिसंबर। 5 दिन की कथा है, 5 दिवसीय कथा कहा जाता है, जो होगा श्री शिव महापुराण कथा। अब आती है बात समय। तो समय आपका दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे। बदलाव भी हो सकता है, कभी कभी आस्था चैनल वालों के साथ में शेड्यूल अलग रहती है तो चेंज हो जाता है। जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगी। अब आती है बात कि कैसे पहुंचेंगे, कितनी कितनी दूरी है, क्या है। तो भाई आपको पता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा में लाखों की संख्या पे शिव भक्त आते हैं। उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है, सारी चीज हम बताते हैं। अगर आप मुंबई की कथा में जाना चाहते हैं तो एक बात तो गांठ बांध लो कि वो बड़ी सिटी है। बड़ी सिटी पे आप, ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपए में आप पंडाल तक पहुंच जाएंगे, जी नहीं। बड़ी सिटी में आपका भोजन का खर्चा, रूम की खर्चे, ऑटो टैक्सी की खर्चे बहुत सारी रहती है, ट्रैफिक वाला एरिया रहता है। आप जितना शौक को बढ़ाएंगे उतनी आपकी बजट कम होते जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मुंबई तक पहुंचेंगे। तो आते हैं, जैसे कि आप महाराष्ट्र नागपुर से अगर मुंबई जाते हैं तो आपको ना 788 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ रायपुर से मुंबई जाते हैं तो 1066 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। ये ट्रेन रूट है। वैसे अगर आप बस से भी या बाई कार से भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बस 150 10-20 ऊपर नीचे होगा। अब आती है वेस्ट बंगाल, कोलकाता से आप मुंबई जाते हैं तो 1902 किलोमीटर, यानी कि टोटल 2000 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। वहीं अगर आप राजस्थान उदयपुर से मुंबई जाते हैं तो 780 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको दूरी का फासला तय करना पड़ेगा। अब आती है बात, कथा कहाँ पे हो रही है। तो कथा आपका मीरा रोड एक नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप कहीं से भी जाएंगे ना तो मीरा इस रेलवे स्टेशन पे आप उतरेंगे। अब मीरा रेलवे स्टेशन से कथा पंडाल की दूरी मात्र 3 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर पड़ेगा। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो मीरा रोड रेलवे स्टेशन है, उसी को आप लाइन पकड़ेंगे। मीरा रोड, भयंदर बाबा साहेब मैदान, मुंबई, यहाँ पे आपकी कथा हो रही है। अब आती है बात, कथा में क्या क्या रहेगा, कैसी रहेगी, कैसे होगा। तो भाई अब पहले जैसे नहीं रहा शिव महापुराण कथा। पहले क्या होता था, ज्यादा संख्या में आ जाते थे तो लोग एकदम सदमे में आ जाते थे, इतने सारे लोग आ रहे हैं, कैसे व्यवस्था होगा, क्या होगा। लेकिन अब दिन पे दिन गुरुदेव जी की कथा को पुलिसकर्मी, अधिकारी, आयोजककर्ता, यजमान सारे लोग देख चुके हैं, कैसे भीड़ इकट्ठा होती है, कैसे भोजन देना चाहिए, कैसे सोने की व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे क्या करनी चाहिए, सारी चीज को उन लोग देख के व्यवस्था को बढ़ा चुके हैं। तो किसी भी चीज की चिंता करने की बात नहीं रहती है। आप कभी भी जाएंगे तो आपको भोजन 2 टाइम का जरूर मिलेगा। और हाँ, भोजन थोड़ी सी दूरी में रहती है क्योंकि गंदगी ना हो करके, ये बात को ध्यान रखना। अब आती है बात, ठंड का दिन है तो भाई बड़ी सिटी हो या कोई भी सिटी हो, ठंड तो लगती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, इन जगहों में कोहरे वाला एरिया रहता है। खासकर दिल्ली में तो और आपको कोहरा मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रख लीजिए, मुंबई में भी आपको ठंड मिलेगा। तो अपने हिसाब से अपनी दवाई, अपने गर्म कपड़े लेके जाइएगा। पंडाल में आपको रहने का पूरा व्यवस्था मिलेगा, कहीं सो सकते हैं, कहीं सो सकते हैं।
उस पैसे से आप शिव भक्त की मुंह झूठा कर दो तो आपको ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। ये तो रही मुंबई तक पहुंचने की कथा की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपको पूछना रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, जितना मेरे को पता रहेगा मैं आपको आंसर जरूर दूंगी।